हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से संबंधित क्लास नंबर 105 को डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉट फाइंड का यूज। नॉट फाइंड का यूज हम इस क्लास में यूज करेंगे और इसके साथ साथ हम नॉट मैच का भी यूज करेंगे। तो इन दोनों का यूज हम कैसे अपने दैनिक जीवन में या इंग्लिश बोलते समय कर सकते हैं, इस क्लास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, कई बार आप ऐसा बोलते हैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का। अब भाई हम लोग साथ में काम करते हैं इसलिए मिलना पड़ता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है तो इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है और वर्ब के बाद आपको नॉट फाइंड का यूज करना है। नॉट फाइंड लगाना है और उसके बाद आपको वर्ब लगानी है। वर्ब में आईएनजी लगा देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, डिस्कस करेंगे। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का। अब हम लोग साथ साथ काम करते हैं इसलिए जो है तुमसे मिलना पड़ता है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे तुमसे कोई शौक़ नहीं है मिलने का, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। दूसरा है, उसे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। उसे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। He is not fond of talking to you. He is not fond of talking to you. मुझे कोई शौक़ नहीं था तुमसे शादी करने का। ये तो सांसारिक परंपरा है इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे कोई शौक़ नहीं था तुमसे शादी करने का। तो जब पास्ट की बात होगी तो आपको वाज लगाना है और वेयर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मुझे कोई शौक़ नहीं था तुमसे बात करने का, शादी करने का, तो आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वेडिंग यू। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ वेडिंग यू। उन्हें कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का। उन्हें कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का, तुम्हारे लिए गए और क्योंकि तुमने कहा था यहाँ आना है इसलिए मैं आया। मुझे कोई शौक़ नहीं था या उन्हें कोई शौक़ नहीं था। दे वेयर नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। दे वेयर नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे कोई शौक़ नहीं है समाज सेवा करने का। मैं तो बस एक मेरी मतलब समाज को ऊपर उठाना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है समाज सेवा करने का। तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सोशल सर्विस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सोशल सर्विस। राम को चाय का शौक़ नहीं है। राम को चाय का शौक़ नहीं है या मुझे चाय का शौक़ नहीं है, हमें चाय का शौक़ नहीं है, सेम बनेगा। तो राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ टी। राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ टी। राम को चाय का शौक़ नहीं है। हमें कोई शौक़ नहीं है चाय का, तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी। हमें कोई शौक़ नहीं है चाय का, बस दोपहर में पीते हैं क्योंकि थोड़ा आलस सा आता है इसलिए हम लोग पी लेते हैं, लेकिन कोई शौक़ नहीं है, तो वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ टी। हमें गाड़ी चलाने का शौक़ नहीं है, हमें घूमने का शौक़ नहीं है, हमें यात्रा करने का शौक़ नहीं है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है मजदूरी करने का। घर का पालन पोषण करना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑफ फॉन्ड ऑफ लेबरिंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लेबरिंग। मुझे कोई जो है मजदूरी करने का शौक़ नहीं है। सीता को शौक़ नहीं है पढ़ने का। सीता इज नॉट फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर बीटिंग होगा, ठीक है। सीता को शौक़ नहीं है पिटने का, तो यहाँ पर पढ़ने की जगह पिटने का होगा, ठीक है ना। सीता को शौक़ नहीं है पिटने का, तो सीता इज नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग, ठीक है ना। सीता को पिटने का शौक़ नहीं है, काम नहीं करती है इसलिए वह पिटती है। मुझे कोई शौक़ नहीं है काम करने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है काम करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्क। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग वर्क। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे मिलने का, उसे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, और मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे शादी करने का। मुझे कोई शौक़ नहीं था तुमसे शादी करने का।
उन्हें कोई शौक़ नहीं था वहाँ जाने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है समाज सेवा करने का। राम को चाय का शौक़ नहीं है। हमें शौक़ नहीं है चाय का। हमें कोई शौक़ नहीं है चाय का। मुझे कोई शौक़ नहीं है मजदूरी करने का। सीता को शौक़ नहीं है पिटने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है काम करने का। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको नॉट फाउंड का प्रयोग करना है और सेंटेंस को बनाना है। सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट फाउंड का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगानी है। ये रूल रहेगा। आगे बात करेंगे, एक और हमारे पास पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक तरह से। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है यार। तुम्हारी टक्कर का तो कोई नहीं है। तुम्हारे मुकाबले का तो कोई है ही नहीं। ऐसा कई बार सुना होगा। तो तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं, यू हैव नो मैच। जब भी ऐसा हो कि तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं, तो नो मैच का प्रयोग करना है। NM, जिसको कहते हैं नो मैच। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है यार, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। यू हैव नो मैच, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके जैसा कोई नहीं है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसमें आपको हैज लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसमें आपको हैव लगाना है। और जब पास्ट टेंस की बात होगी तो उसमें आपको हैड लगाना है। अभी कैसे लगाना है चलो डिस्कस करेंगे। दूसरा सेंटेंस था कि उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ही हैज़ नो मैच। ही हैज़ नो मैच। मेरे मुकाबले का कोई नहीं है वहाँ। मेरे मुकाबले का कोई नहीं है वहाँ। हमें वहाँ मत ले जाओ यार। आई हैव नो मैच देयर। आई हैव नो मैच देयर। यहाँ पर लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है। यहाँ पर लगता है उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं। तो व्हाट डज यू थिंक, यहाँ पर लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है। तो इस यहाँ पे तुम्हें ऐसा होगा, क्या तुम्हें लगता है, इसमें ये और ऐड करो, क्या तुम्हें, ठीक है ना। क्या तुम्हें लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है यहाँ। तो व्हाट डज यू थिंक, व्हाट, या तुम्हें क्या लगता है, ऐसा तुम्हें क्या लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है यहाँ। तो व्हाट डज यू थिंक, तो यहाँ पर डज की जगह फिर डू होगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ही इज नो मैच हेयर। ही इज नो मैच हेयर। तुम्हें क्या लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है यहाँ। तो आपको बोलना है व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ नो मैच हेयर। मेरे पढ़ाने की टक्कर का कोई नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और मेरे मुकाबले, मेरे जैसा, मेरी टक्कर का कोई नहीं है। तो माई टीचिंग इज नो मैच। माई टीचिंग इज नो मैच। मेरी जैसी इंग्लिश पढ़ाने का कोई मतलब जैसी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ मेरी टक्कर में कोई नहीं है। तो मेरी जैसी इंग्लिश या मेरे इंग्लिश पढ़ाने की टक्कर का कोई नहीं है। तो माई, ठीक है ना, माई टीचिंग इंग्लिश इज नो मैच। माई टीचिंग इंग्लिश इज नो मैच। मेरी अंग्रेजी पढ़ाने के टक्कर का कोई नहीं है। तुम्हारे पढ़ने की टक्कर का कोई नहीं है यार, तुम तो 24 घंटे पढ़ते हो। योर, तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचिंग आएगा और यहाँ पर गलत है थोड़ा, री स्टडी आएगा या स्टडिंग, ING लग जाएगा उसमें, ठीक है। याद रखना है तुम्हारी पढ़ने की टक्कर का कोई नहीं है। तो योर स्टडिंग इज नो मैच। योर स्टडिंग या रीडिंग नो मैच। हमें लगता है तुम्हारे मुकाबले का कोई है इस गांव में। हमें लगता है तुम्हारे मुकाबले का कोई है इस गांव में। कोई ना कोई तो है आपके मुकाबले का। वी थिंक, हमें लगता है, यू हैव नो मैच इन दिस विलेज। यू हैव, कोई नहीं होगा, बहुत मिस्टेक हो गई PDF में। तो हमें लगता है तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है इस गांव में, ठीक है ना। तो वी थिंक, हमें लगता है, यू हैव नो मैच इन दिस विलेज। आपकी टक्कर का, आपके मुकाबले का, आपके जैसा कोई नहीं है इस गांव में। तो तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं है वहाँ। हमें
तुम्हें क्या लगता है उसकी टक्कर का कोई नहीं है यहाँ। मेरे पढ़ाने की टक्कर का कोई नहीं है। तुम्हारे पढ़ने की टक्कर का कोई नहीं है तो स्टडिंग हो जाएगा। हमें लगता है तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है इस गांव में, तो वी थिंक यू हैव नो मैच इन दिस विलेज। तो इसी प्रकार के सेंटेंस, इसी प्रकार के रूल, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर, ये कुछ फ्रेजेस थी। जैसे जैसे जो मैंने कहा, फॉन्ड ऑफ भी एक फ्रेजेस है एंड नो मैच भी एक फ्रेजेस है। और इन फ्रेजेस का यूज करके आप अपनी इंग्लिश को स्किल एडवांस बना सकते हैं एंड स्किलफुल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में, और ये क्लास नंबर 105 था। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यूजफुल है, जिसमें हमने 2 रूल को डिस्कस किया, एक फॉन्ड ऑफ, मुझे कोई शौक़ नहीं है वहाँ जाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे कोई शौक़ नहीं है पढ़ाने का, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग, बस मेरा एक तरह से काम है इसलिए मैं करता हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है गाड़ी चलाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, क्योंकि मैं कार का काम करता हूँ इसीलिए मुझे कार चलानी पड़ती है। तुम्हारे मुकाबले का तो कोई नहीं है, यू हैव नो मैच, उसके मुकाबले का कोई नहीं है, ही हैज़ नो मैच। तो मेरी इंग्लिश पढ़ाने का मुकाबले कोई नहीं है, मेरी जैसी इंग्लिश पढ़ाने के मुकाबले में कोई नहीं है। तो माई इंग्लिश टीचिंग या माई टीचिंग इंग्लिश इज नो मैच भी आप बोल सकते हैं। इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू गॉट ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।